नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में एक अच्छी खबर आपको दूं कि स्पेन की कुर्तबा यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म ने मुसलसल दूसरी मर्तबा दुनिया के सरे फहरिस्त 2% साइंसदानों में जगह बनाकर एक नया संगे मील जो है उसको अबूर कर लिया है। और ये जो एहसास है हासिल करने वाले वो पहले पाकिस्तानी भी हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ शहजाद अहमद हरल की, जिनका कहना है कि उनकी ये जो कामयाबी है वालिदैन की दुआओं के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के असातिज़ा की सरपरस्ती में मेहनत की और उसी वजह से ये एजाज़ जो है वो उनको मिला। उनका मजीद कहना था कि उनका ख्वाब था कि वो 2023 में पूरा हुआ, जब पहली मर्तबा ये अवार्ड उनको दिया गया था 2023 में, लेकिन अभी मजीद जो है इस पर उन्होंने कहा कि काम करना है। और 2015 में बीएस शुरू किया उन्होंने और 2017 में भी कुछ मुनफरिद करने का सोचा और उस वक्त उन्होंने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर तजर्बा किया जो कामयाब हुआ। उसके बाद वेस्ट जो है उसमें बेहतरी लाने की भी जो है वो कोशिश की उन्होंने। और नाज़रीन, ऐसे जो लोग हैं जो हमारे मुल्क को इस तरह से जो है हाईलाइट कर रहे हैं, उसको यकीनन जब ये खबर चली होगी तो हमारे मुल्क का एक नाम जो है वो बहुत रोशन हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लेवल पर जो है उस तरह की एप्रिसिएशन नहीं दी गई है। हमारे ऐसे लोग जो हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जो इतने टैलेंटेड हैं, उनको हम उस तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसे लोग स्टार क्यों नहीं हैं? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर तालीम जो हैं ज़रियाब महमूद मौजूद हैं। ज़रियाब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ज़रियाब, सबसे पहले बताएगा कि यकीनन ये जो इतनी अचीवमेंट हासिल की गई है और इसमें हमारे मुल्क का नाम रोशन किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं तो कि उस तरह से कोई कवरेज नहीं है, उस तरह से गवर्नमेंट की जानिब से वो एप्रिसिएशन नहीं की जा रही, क्या कहेंगे इस पर? अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड अप्रिशिएट आप लोग ये वाली बात लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि अमूमन लोगों को ये वाली बात का इल्म ही नहीं है। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ पे ना प्रायोरिटीज सेट हुई है, रेटिंग्स, प्रायोरिटीज़, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग जो आपको एंटरटेन कर सके। हमारी प्रायोरिटी वो है। हम लोग चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मीम है जो कि अभी अगर फॉर इंस्टेंस मार्केट में रिलीज़ होगा ना, तो उसको वायरल होते होते शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे एंड एवरीबडी विल गेट टू नो कि अच्छा समथिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट। इस तरह की न्यूज़ जो है ना वो बहुत वायरल नहीं होती और उसकी वजह ये है कि हमारी ब्रॉटअप में ना वो एक पार्ट मिसिंग है। इफ़ आई रिकॉल 90s का बचपन ना, वहाँ पर 9 बजे वाली खबर सारी फैमिली मिलके बैठ के देखती थी, खबरें जो आती थी, बुलेटिन आती थी। सो इट वाज अ फैमिली इवेंट कि सब लोग बैठकर देख रहे हैं, उसमें न्यूज़ चल रही है, इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, एजुकेशन भी आती है, एंटरटेनमेंट भी आती है, तो इट वाज अ होल पैकेज। अभी क्या हो रहा है, अभी हमारे हाथ में डिवाइसेस हैं जिसमें हम लोगों ने उसको सेट किया हुआ है एंटरटेनमेंट के ऊपर और हमारा मेजॉरिटी टाइम सिर्फ वही स्क्रॉल करने में गुजर गया। हमारे पास वो सेट ही नहीं हो सकी प्रायोरिटीज़ कि एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी मार्केट में ना जो लोग सक्सेसफुल आजकल नज़र आ रहे हैं ना, उसको हम लोग पैसे के साथ तोलते हैं। हु इज़ अर्निंग मोर? ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स। ऑब्वियसली आज एक टिकटॉक पे एक जिस वॉकिंग स्टाइल स्टार्ट हो गया है ना, तो उसके ऊपर लोग गाने के साथ वॉकिंग स्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इसकी रीच ज़्यादा है, हम मशहूर हो जाएंगे, हम लोग टीवी पर आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारे सोशल मीडिया और हमारा डिजिटल मीडिया जो है वो भी इसको प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। हम भी उन्हीं को बुलाते हैं जो मशहूर होते हैं। क्यों हम अरशद नदीम टाइप स्टार्स को क्यों नहीं बुलाते? क्यों हम साइंटिस्ट को नहीं बुलाते? क्योंकि हम लोगों को बताना पड़ेगा कि उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, उनका काम क्या है। वो थोड़ा समझने के लिए ना थोड़ा टेक्निकल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मीडिया को भी यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए। आप जिस तरह से आप बात करिए ना, हम ये देखें कि हम लोग उन चीज़ों को, ऐसे लोगों को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं जो टैलेंटेड हैं। और पाकिस्तान में इतने टैलेंटेड लोग हैं माशाल्लाह से, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। जितने भी अगर रिसेंटली कॉम्पिटिशन्स देखे जाएं जो इंटरनेशनल लेवल पर हुए हैं, उसमें पाकिस्तानी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वो कहीं गुम हो जाते हैं। वो जैसे आपने वॉक की बात की, कोई इन्फ्लुएंसर आ जाता है, उसने कोई वॉक का स्टाइल जो है वो कुछ नया सा क्रिएटिव सा कर दिया है, या जस्ट सिंपल वॉक की है, कोई सॉन्ग ट्रेंडिंग में लगा दिया है, उसको
लोगों को वो सॉन्ग भी याद होगा, वो बंदा भी याद होगा, सारी चीजें याद होंगी, लेकिन वो बच्चा जो पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल करके आया है, कुछ अचीव करके आया है, उसको वो लाइमलाइट नहीं दी जा रही होती, वो जो है एप्रिसिएशन नहीं दी जा रही होती, और बंदा यही कह रहा होता है कि उससे बेहतर है कि हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो वो भी यही एक इन्फ्लुएंसर बन जाए। बिल्कुल। और बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनकी कोई कंटेंट नहीं है, जिसके थ्रू कोई मैसेज दिया जा रहा हो या कोई सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम किया जा रहा हो। दे आर जस्ट अर्निंग जो है अपनी वो कर रहे होते हैं, उसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। ग्लैमराइज कर दिया ना। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम ग्लैमराइज गलत चीज को कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो कंटेंट ना क्रिएट करें, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इफ दे लाइक डूइंग दैट डू दैट। लेकिन हमारे अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, दे नो दैट यूट्यूब चैनल बना लो तो उससे यू विल बी फेमस, आई बी नोन बाय एवरीवन। क्यों? क्योंकि वो लोग हर वक्त यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें ऐसा चाहिए कि जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आपने बात की शहजाद की कि ही इज द लाइक सेकेंड टाइम सिलेक्टेड इन द टॉप 2% ऑफ साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, उसका अलग से एक यूट्यूब चैनल बना देना चाहिए। उसका काम क्या है, हमें कहीं ना कहीं अपने करिकुलम में, स्कूल्स में, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं उसको प्रमोट करना चाहिए। कर क्या रहा है? बच्चों को जब समझ आना शुरू होगा ना कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज एथलेटिक्स, मतलब अब एक एथलीट है, अरशद नदीम की एग्जांपल बार बार मेरे माइंड में इसलिए आती है क्योंकि ना जब वो मशहूर हुआ था ना तो एकदम पीपल वर लाइक अच्छा ये भी कुछ है। बिल्कुल, उससे पहले किसी को इल्म ही नहीं था कि हु इज अरशद, और उन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की, तब उनको थोड़ा सा लाइमलाइट मीडिया ने दी और फिर वो एक गुमनामी हो गई, और उसके बाद अगेन माशाल्लाह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो अचीवमेंट की है हासिल, उसके बाद ही उनको एप्रिसिएशन दी। हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया है कि हम उसके बाद इंसान को प्रमोट करते हैं जो वो अपनी हर्डल्स जो हैं उनसे निकल कर कुछ हासिल कर लेता। उससे पहले गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट नहीं कर रही होती। जो भी अरशद ने अचीव किया है वो ये अपनी मेहनत के बलबूते पर किया है। जैसे अगर उनकी आप वो सुन लें कि जिस तरह से उनकी जो स्ट्रगल स्टोरी थी, उससे तो यही साफ वाजे है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से ये मुकाम हासिल किया है। अभी आप साइंटिस्ट, जब एक बंदा साइंटिस्ट बनता है ना तो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू बिकम अ साइंटिस्ट, टू बी नोन एज अ साइंटिस्ट। बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, और इसमें कोई 1-2 साल की मेहनत नहीं होती। इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी। अब वो लॉन्ग जर्नी के ऊपर जब तक डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनेंगी, जब तक मीडिया कवरेज नहीं मिलेगी, जब तक उसको एज ए हीरो पोर्ट्रे नहीं किया जाएगा, बच्चों को नहीं पता होगा। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आज मैं इस बारे में बात ना कर रही हूँ तो शायद मेरे घर वालों को भी अभी तक इस बारे में ना पता होगा। बिल्कुल। क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, दे आर गोइंग टू लिसन टू इट, तभी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। और नॉलेज शेयरिंग में सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो मीडिया प्ले करता है। 7 न्यूज़ के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और न्यूज़ चैनल ने इस चीज़ को एज ए टॉपिक लेके आगे चले होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें जो हमारे मुल्क के लिए इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी अचीवमेंट्स जो हैं वो हासिल कर रहे हैं इतना कुछ, और यकीनन हमें उन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। वो हमारे एसेट्स हैं, और अगर हम ही उनको प्रमोट नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ना जाने और कितना टैलेंट है जो इस बात से छुपकर सिर्फ वही यूट्यूब की हद तक जो है, इंस्टाग्राम की हद तक जो है वो रह जाएंगे कि टैलेंट होने के बावजूद भी वो यही सोचेंगे कि यही बेहतरीन जरिया है जिसके थ्रू पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है, जिसके थ्रू इनकम भी अच्छी आ सकती है। अच्छा, हम बात करें अगर अपने तालीमी शोबे के हवाले से, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी ज्यादा तवज्जो जो है वो नहीं है इतनी ज्यादा, बजट भी बहुत ज्यादा कम है, सिर्फ बातों और दुआओं की जो हद तक है इकदाम भी किए जाते हैं। तो क्या समझती हैं जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी तरजीहात तालीम से दूर क्यों है? अब अगेन वही वाली बात है, हम ग्लैमराइज कर रहे हैं उस चीज़ को जो कि शायद हमें इन अ लॉन्गर रन इतनी हेल्पफुल नहीं होगी। हम जब बात करते हैं ना कि हमारे बच्चे कौम का फ्यूचर हैं, हम उस फ्यूचर को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? उस फ्यूचर को हम यूट्यूब चैनल्स, टिकटॉक या इन चीज़ों के ऊपर प्रमोट कर रहे हैं कि भाई जाओ पैसा कमाओ, चाहे मतलब यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव बट स्टिल यू आर अर्निंग समथिंग, क्योंकि हम लोगों ने प्रायोरिटी पैसे को बनाया हुआ है। गवर्नमेंट साइड पर आई फील लाइक कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए जो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करें टैलेंट को। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा फॉर इंस्टेंस इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छा है,
गवर्नमेंट स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है, उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सिर्फ एक एक्टर, सिंगर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं मुल्क का नाम रोशन कर सकता, ये स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको मौके नहीं, अगर हम देखें ना तो जिनको भी रिसेंटली तमगा दिया जा रहा है, हमारे यहाँ जो है तकारीब भी हुई हैं गवर्नमेंट की जानिब से, जो है नवाजा भी गया है मेडल से भी, तो अगर हम उनमें देखें तो उनमें तादाद जो है साइंटिस्ट की और किसी और बड़े शोबे में कोई कारकर्दगी दिखाने वालों को मेडल से नहीं नवाजा गया, ज्यादातर उसमें हमारे सिंगर्स हैं, हमारे एक्टर्स हैं, उनको जो है वो मेडल्स दिए गए हैं। हमारी इस तरह की कोई अचीवमेंट जो है क्या नहीं है? पाकिस्तान तो इतना टैलेंटेड है, इतने लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम उस तरह से अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अनटिल एंड अनलेस हम लोग कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मार लेना, तब तक हम लोग इन फील्ड्स में आगे नहीं आ सकते। हालांकि हम बात यही करते हैं पढ़ोगे तो आगे कुछ बनोगे। इवन घरों में हम लोग अपने बच्चों की तरबियत करते वक्त हम लोग उनको यही कहते हैं कि भाई पढ़ोगे तो आगे कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग घरों में भी वो माहौल प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम गवर्नमेंट लेवल पर भी क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हमारा फ्री टाइम होता है, हम एंटरटेनमेंट देखते हैं, हम लोग ड्रामाज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। मैं कह रही हूँ गलत नहीं है ये चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम इस चीज़ को इतनी रेटिंग, इतनी टीआरपी दे रहे हैं कि अगर एक साइंटिस्ट की बात हो रही है तो क्या हम वो चैनल या वो न्यूज़ या वो प्रोग्राम देखेंगे? मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल। पहली चीज़ तो हमें नॉर्मलाइज करना है अपने लाइफस्टाइल के अंदर इस चीज़ को कि हम इन चीज़ों को घर में फैमिली के साथ बैठकर देखें ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। सेकेंडली, गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट इन दैट। हमारे जैसे मैंने कॉम्पिटिशन्स की बात की है ना, कॉम्पिटिशन्स तक वो बच्चे पहुंचेंगे ही तब जब उनके स्कूल्स, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में उनके पास वो रिसोर्सेज होंगे। अभी आपने जिनकी बात की है वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको अपने बलबूते पर सपोर्ट कर रही है और उन्होंने बाहर भेजा, एंड देन ही स्कोर्ड दैट टॉप 2% में उनका नाम आया। बिल्कुल। क्या गवर्नमेंट यहाँ पर हमारा रोल प्ले नहीं कर सकती थी कि वो गवर्नमेंट जैसे हम बात करें गवर्नमेंट के रोल की, तो गवर्नमेंट भी टिकटॉकर्स को ही हायर कर रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी कैंपेन हो, कोई भी इवेंट हो, वहाँ ऐसे लोगों को सामने ही नहीं लाया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम उनको आइडियलाइज ही नहीं करते। आइडियलाइज उस बंदे को किया जाता है ना, उनको लेकर आना चाहिए, वो लोग प्रमोट करें जो वाकई उस चीज के मुतालिक जानते हैं या उनकी कोई स्पेसिफिक अचीवमेंट है लाइफ में। अब वही वाली बात है ना कि मैं आइडियलाइज उस बंदे को करूंगी जिसको देख के मुझे कोई इंस्पिरेशन मिल रही है, मेरा गोल फुलफिल हो रहा है। अब हमारे ना गोल्स बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। बिल्कुल। हम लोग ना एजुकेशन, लर्निंग, इन चीज़ों की तरफ जाते ही नहीं है। हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल है, पैसा कमाना है, मशहूर होना है, या टू बी नोन इन एवरीवन। वो कौन कर रहा है? वो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। हर बंदा यूट्यूबर को जानता है लेकिन हर बंदा किसी साइंटिस्ट को नहीं जानता। अनटिल एंड अनलेस या तो वो मर नहीं जाता, या तो कोई वो बहुत बड़ा काम नहीं कर लेता, या वो पकड़ा नहीं जाता। जैसे आपने मरने की बात की ना, हम लोग वाकई ही अपने लेजेंड्स को तभी वो पॉपुलैरिटी दे रहे होते हैं, वो अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जब उसकी डेथ हो जाती है। उससे पहले अगर वो बीमारी की हालत में है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई भी उसका कोई स्पेसिफिक इशू है, गवर्नमेंट को नहीं मालूम होता कि कोई इंसान किस तरह से जी रहा है, किस बीमारी में मुब्तला है। हम तो अपने जो फनकार हैं उनको भी एक स्पेसिफिक एज में आके बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि नाउ दे आर ऑफ नो यूज ना, हम उनको आइडियलाइज नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा स्टार बनाने का ना कॉन्सेप्ट ही खराब है। स्टार बनाने का ना एक क्राइटेरिया होता है, वी आर आइडियलाइजिंग द जर्नी, लेकिन इस वक्त हम जर्नी को आइडियलाइज नहीं कर रहे, हम लोग लाइमलाइट को आइडियलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जो बंदा लाइमलाइट में है, वो बंदा मशहूर है, वो बंदा अच्छा है, वो बंदा सही जा रहा है, वो बंदा बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। हम लोग जर्नीज को, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द जर्नीज, वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग द हार्डशिप्स, वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस। वो सक्सेस तो एक पॉइंट है, जब तक हम जर्नीज को हाईलाइट नहीं करना शुरू करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अगेन, जर्नी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जब आपने फेलियर के ऊपर काम स्टार्ट किया। बिल्कुल। हम लोग कितना इस चीज़ को ग्लैमराइज करते हैं कि हमारी पाकिस्तान के अंदर क्या काम हो रहा है साइंटिस्ट वाली साइड पर, या साइंस में क्या काम हो रहा है, या अगर हम दूसरी साइड पर देख लें एजुकेशन में, लिंग्विस्टिक्स पे क्या काम हो रहा है। जब तक वो कोई अपने बलबूते पे कोई चीज़ अचीव नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम उनको सपोर्ट, क्या उनका नाम भी नहीं मालूम होगा। अर्शद जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें किसी को मालूम ही नहीं था उससे पहले कि कोई ऐसा, और मोस्टली लोगों को तो उस खेल के मुतालिक भी नहीं पता था। What is that? हाँ, उस मुतालिक बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अच्छा, हम बात करें ना जिस तरह एप्रिसिएशन के हवाले से, वो लोग जो इतना काम कर रहे होते हैं और इतनी कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ अचीव करें, और अगर हम उनको उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते तो उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्ट्रॉय होगी।
मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ना, इट्स लाइक होल डिफरेंट टॉपिक जिसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे माशरे में ये है कि एक अमेजिंग माइंड ना वो डल माइंड में क्रिएट आप चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय नॉट मोटिवेटिंग देम। बिल्कुल। मोटिवेशन जो होती है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आई अंडरस्टैंड, अंदर से भी आती है एक मोटिवेशन, लेकिन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ना आपको पुश देती है कि कीप ट्राइंग। जब आपको आप एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव करते हैं पीपल से कि अच्छा क्या ही हो गया क्या मसला नहीं है, आप वो छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करेंगे ना, तभी वो जाके किसी बड़ी जगह पर आपका नाम रोशन करेगा। इवन इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हमारे बच्चे जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, हम वो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जब वो अपने एजुकेशन या करियर में जाके छोटे छोटे माइलस्टोन्स अचीव करते हैं ना, तो हम कहते हैं अच्छा ये तो बस नॉर्मल सी बात है ना। वो नॉर्मल सी बात आपकी मेंटल हेल्थ को इतना डिस्ट्रॉय करती है कि यार मैं इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, नोबडी इज एक्नॉलेजिंग दैट, तो लेट इट बी। वहाँ से उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गई, उसकी ऑल्दो लाइक फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का। हम देखते हैं ना जिस तरह लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनको वाकई वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पा रही होती है, तो ऐसे ना जाने कितने पाकिस्तानी टैलेंटेड पीपल हैं जिनको जो इस चीज़ से पीछे हो गए हैं, उस टैलेंट को उसने छोड़ दिया है कि यार मैंने तो अपना जो रोजगार है उसको कमाना है। हम बहुत से ऐसे लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे जबरदस्त उनकी आवाज होती है, बहुत अच्छे सिंगर वो बन सकते हैं और पाकिस्तान को उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी सिंगिंग में, लेकिन हम देखते हैं कि वो बाज़-औक़ात इस तरह की वीडियोस आ रही होती हैं कि किस तरह मेट्रो बस है या किसी भी और ट्रेन में जाके लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं और जहाँ वो अपनी जॉब पर रहे होते हैं क्योंकि उनको उस तरह से भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता और वो कहीं गुम हो जाता है। उसी तरह बहुत से लोग ये चाह रहे होते हैं कि करनी तो मैंने इंजीनियरिंग थी, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं थे, मेरे उस सब्जेक्ट में मैंने टॉप किया या मेरे अच्छे मार्क्स आए, उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, इस वजह से मैं रह गया। और हमें इल्म भी है इस चीज का कि यकीनन ऐसे बहुत से लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनके कम होने की वजह से भी जो है उनको अपनी जो एबिलिटी है उसको छोड़ना पड़ता है और किसी और जो प्रोफेशन है उसमें जाकर अपना जो किस्मत है उसको आजमाना पड़ता है, क्योंकि हम स्किल्स को प्रमोट नहीं कर रहे। गवर्नमेंट लेवल पर अगेन वही वाली बात है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये वाली चीज़ पे कि हमारा टैलेंट जो जिस भी डोमेन में टैलेंट है, जैसे भी आपने सिंगिंग की बात की, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ, मैं उर्दू लिटरेचर की बात कर रही हूँ, क्यों ये चीजें आगे नहीं आ पा रही, क्यों हम उर्दू को आज भी, बिल्कुल जैसे आप उर्दू की बात करें, इतने टैलेंटेड लोग हैं, इतनी अच्छी पोइट्री उनको आती है, अंदाज़े गुफ्तगू इतना खूबसूरत होता है, लेकिन वही बात है कि वो लोग कहीं दब जाते हैं और उर्दू अदब भी अब उस तरह से हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम उसकी डिफरेंट हमारा जो है बिल्कुल चेंज हो गया। हम अपने तो लिटरेचर को भी उस तरह से नहीं प्रमोट करते हैं, एक दो इवेंट हो जाता है उसके बाद बस खत्म हो गया, एवरी ईयर एक दो इवेंट हो गया लिटरेचर पर और वो चीज खत्म हो जाती है। और इतना अच्छा लिखने वाले लोग हैं लेकिन उनको उस तरह से जो है अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है और मैं यही चीज़ ना प्रमोट करना चाहती हूँ, मैं अपने पर्सनल लेवल पर भी करती हूँ, आपके चैनल के थ्रू भी करूँगी, आप लोग भी कीजिएगा कि जब कोई टैलेंट आपको नज़र आता है ना, स्पेशली इन एजुकेशन, अपने अपने लेवल पर उसको प्रमोट करना स्टार्ट करें, अपने सराउंडिंग में उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। साइंस है, टेक्नोलॉजी है, व्हाट एवर इज इट, आप जैसे उर्दू अदब की बात करें थी, हमारी ये बेसिक्स हैं जो कि हम भूलते जा रहे हैं। टिकटॉक, इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन शायद हम उनको थोड़ी ज्यादा लाइमलाइट दे रहे हैं, उनको थोड़ा सा कम करके बाकी चीज़ों को भी लेकर आएँ ताकि ये उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके जिन बच्चों के अंदर जहनी वो जिसके ना एबिलिटी है टू डू समथिंग डिफरेंट, वो प्रमोट हो सके, उनको इंस्पिरेशन मिले कि अच्छा अगर हम थोड़ी मेहनत इन्वेस्ट करेंगे हम भी मशहूर हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, या उस चीज को बैलेंस कर दें, इक्वली उसको प्रमोट करें, इक्वली हाईलाइट करें। अभी रिसेंटली जो है पाकिस्तान जो है 5वीं दफा जो है कंटिन्यूसली जो है स्क्रैबल चैंपियनशिप जो है उसका चैंपियन बना है, लेकिन कहाँ है वो बात, वो बच्चे कहाँ हैं, कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा कि वो बच्चा कौन था, वो किसने जो है उस चैंपियनशिप में विन किया। बस एक हेडलाइन चली गई, एक स्टोरी चली गई और उसके बाद वो कहानी खत्म हो गई। उन बच्चों को भी नहीं मालूम कि उनको उस तरह की लाइमलाइट नहीं मिली। वी शुड प्रमोट देम, वी शुड हाईलाइट देम कि ताकि जो है उनका कॉन्फिडेंस और भी बूस्टअप हो। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ इतना टैलेंट है और जैसे अगर हम जहनियत की बात करें तो मेंटली बच्चे इतने माशाल्लाह से अच्छे होते हैं। कुछ साल पहले सवात की एक बच्ची ने माशाल्लाह से मैथमेटिक्स
के जो वर्ल्ड कंपटीशन था उसको विन किया। तो वो हमारी सवात की बच्ची थी, एक ऐसे इलाके की जहाँ पे शायद उस तरह की एजुकेशन भी उतनी नहीं दी जा रही, उस तरह से उसको प्रमोट भी नहीं किया गया। वो बच्ची कहाँ है आज? Nobody knows। अब वही वाली बात है ना कि आपने स्क्रैबल की बात की, आपने मैथमेटिक्स की बात की, ये वो वाली चीजें हैं जो एक्चुअली अगर मैं करने बैठूंगी ना तो शायद मैं फंबल कर जाऊंगी, क्योंकि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। अब वो स्ट्रेंथ वाले लोग जो है ना वो तब कैसे प्रमोट होंगे, वो कैसे आइडियलाइज करेंगे जब उन्हें पता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हासिल वसूल कुछ नहीं। बिल्कुल। तो हमें इसको थोड़ा सा ग्लैमराइज करना चाहिए, मीडिया साइड से भी, अपनी फैमिली नॉर्म्स के अंदर भी इसको इनकलकेट करना चाहिए, और अगेन गवर्नमेंट लेवल पर इस चीज को प्रमोट करने के लिए कॉम्पिटिशंस होने चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जानी चाहिए, सेमिनार्स भी किए जाने चाहिए, जहाँ पे जिस तरह के डिफरेंट जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है माशाल्लाह से, या जिन्होंने जो अचीव किया, उनको एज अ गेस्ट आप इनवाइट करें। दूसरे बच्चों को जो है स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, उनको सेमिनार्स में जो है इन्वाइट किया जाए, ताकि वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर इस बच्चे ने ये अचीव किया है तो मैं भी ये कर सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोग यकीन उसी बात पे है कि वो छुप जाता है टैलेंट उस तरह से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से, और गवर्नमेंट भी उस तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रही होती। और फिर पेरेंट्स की भी अगर हम बात कर ले तो बहुत से पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि इसमें क्या है, इसमें आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इस टैलेंट को लेकर, या कितने लोग आपको अप्रिशिएट कर लेंगे। ये भी एक जो है हमारे यहाँ अलमिया है इस चीज का। अच्छा, जहाँ तक हम रिकॉग्नाइज करने की, अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं, और जैसे आपने बात की कि मीडिया और जर्नलिस्ट जो हैं वो इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग कि हम ऐसे बच्चों के हवाले से बात करें, लोगों को अवेयर करें कि ये लोग जो हैं वो हकीकी टैलेंट ये लोग हैं हमारे, ये हमारा एसेट है, हमें इनको प्रमोट करना है, इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान, जब बच्चा कोई जीतता है, कोई विन करता है, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा होता है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट है, ये पाकिस्तानी बच्चा है, पाकिस्तानी जो है नौजवान है जिसने इसमें इतना टैलेंट है और उसने मात दी है दूसरे तमाम बच्चों को जो डिफरेंट ममालिक से आए होते हैं। यकीनन पार्टिसिपेट करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप विन नहीं कर रहे होते तो भी वो इतना इश्यू नहीं होता। एटलीस्ट अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करें कि वो ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करने का, तो ठीक है कि वो हासिल कर लें, लेकिन एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें उस चीज में। अच्छा, जैसे भी आपने बात की है ना, मीडिया को एज ए गेस्ट बुलाना चाहिए ऐसे बच्चों को, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। आई रिकॉल द प्रीवियस मीडिया, हम लोग बहुत एडवांसमेंट की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेप पीछे भी देखना चाहिए, अपने पास्ट को भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे पास्ट का जो मीडिया है ना, क्विज कॉम्पिटिशन्स टीवी पे टेलीकास्ट होते थे, बिल्कुल कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम्स होते थे जो टेलीकास्ट होते थे। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया भी एंटरटेनमेंट की साइड पर ज़्यादा हो गया। मीडिया का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों को ना लोग आइडियलाइज करते हैं, आपको देखते हैं, आपके चैनल्स, आपके शोज प्रमोट तभी चीज़ होती है जब ये लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इनवाइटिंग पीपल, जो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ उनको ही किया जाए क्योंकि एकदम से वो ड्राई चीज़ हो जाएगी। डिफरेंस चेंज लाने के लिए ना आहिस्ता आहिस्ता इनकलकेट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है ये चीज़ें। तो मुझे लगता है वापस उसी पैटर्न पे जाना चाहिए कि कुछ क्विज कॉम्पिटिशन, कुछ ऐसे गेस्ट बुलाए जाएं जो मेंटल एबिलिटी को भी बताएं कि अगर फॉर इंस्टेंस मैथ्स में अगर एक बच्चा अच्छा है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, या अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि यूट्यूब के ऊपर ये वाली सर्चेस भी बहुत कम होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें अपने जो नौजवान टैलेंट है, जो बच्चे हैं, उनको प्रमोट भी करना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए यकीनन हमें क्विज कॉम्पिटिशन्स जो हैं अब मीडिया चैनल्स के थ्रू भी वो हमें करवाने चाहिए, ताकि क्विज कॉम्पिटिशन्स हो, डिफरेंट तरह की गेम्स हों, कॉम्पिटिशन्स हों, जिनमें पाकिस्तानी जो टैलेंट है वो सामने आ सके। जरिए आप कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं तो ये कहती हूँ कि जिस चीज़ में भी आपका बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है ना, लेट देम डू दैट, क्योंकि तभी वो उस चीज़ को आगे जाके पॉलिश कर सकते हैं जब उनका इंटरेस्ट होगा। एंड देन सपोर्ट देम जहाँ पे भी उनको सपोर्ट रिक्वायर्ड है। वो जो आप मेंटल एबिलिटी की बात करती हैं ना, मेंटल एबिलिटी तभी इन्हांस होती है जब उनको मॉरल सपोर्ट मिलता है। फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स की तरफ से ये सपोर्ट मिलेगा तो वो फ्लरिश करेंगे। गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इन लोगों को प्रमोट करना स्टार्ट करें, ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें जहां पर इन लोगों को एक लाइमलाइट मिल सके। ठीक है ज़रिया महमूद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
नासरीन, हमने सेगमेंट में बात की है अपने टैलेंट को प्रमोट करने की। पाकिस्तानी जो नज़ात साइंटिस्ट हैं शहजाद अहमद हरल, उन्होंने एक बहुत तारीखी जो कामयाबी हासिल की है और जो इस वक्त वो पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा जो हैं साइंटिस्ट ऐसे बने हैं जो बेस्ट साइंटिस्ट में आ रहे हैं और हमें उनको प्रमोट करना है, उनको सपोर्ट करना है, अप्रिशिएट करना है। ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें जिनके अंदर टैलेंट है। स्कूल लेवल्स पे अगर आप देख रहे हैं कि आपके कोई क्लास फेलो है, उसमें कोई टैलेंट है, कोई एबिलिटी है, आपके अपने बच्चे में कोई एबिलिटी है, फैमिली में कोई अच्छा ऐसा बच्चा है, तो उसको ज़रूर जो है सपोर्ट करें और ऐसे लोगों को जो है आप लोग हाईलाइट करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करें जो यकीनन काफ़ी टैलेंटेड हैं और हमारे मुल्क के लिए जो है बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। यहाँ वक्त है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।